बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 की। हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। आज हम उसके फर्दर जो 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है वो सॉल्व करते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है इफ़ लॉग 3.133 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। यानी उसने कहा कि लॉग की वैल्यू अगर ये हो तो उसका मंटीसा ये होगा। इसका मतलब है ये मंटीसा उसने हमें दे दिया है और लॉग की वैल्यू का उसके अगेंस्ट उसने बता दिया है। अब उसने कहा इसको सॉल्व करें लॉग 3177। तो हमने यहाँ पे सिंपल, बहुत ही सिंपल काम करना है। हमने इसका करैक्टरिस्टिक मालूम करना है और इस करैक्टरिस्टिक को इस जो मंटीसा दिया गया है हमें गिवन है उसके अंदर हमने इसको प्लस करना है। तो हमारा जो है आंसर हम फाइंड कर लेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं। ये हमारे पास, अगर आपने देखा पहले कि हमारे पास अगर कोई पॉइंट किसी वैल्यू के साथ नहीं है तो उसका मतलब पॉइंट यहाँ पे है। तो ये पॉइंट जब अब जो पॉजिटिव वैल्यू है तो उसमें पॉइंट किधर को मूव करता है, ये फर्स्ट नॉन डिजिट की तरफ, नॉन जीरो डिजिट की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा तो पॉइंट 1 2 3 यहाँ पे आएगा। तो हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में 3 में आ जाएगी। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसका मंटीसा हमें दिया गया है तो हम उसमें प्लस करते हैं, अपनी वैल्यू निकालते हैं। मंटीसा इज इक्वल टू 0.5019 और लॉग जो हमारे पास है 3177। तो इसको हम प्लस करते हैं तो ये 3.5019 हमारे पास इसका क्या है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा पार्ट 1 का। तो पार्ट सेकंड की तरफ इसी तरह मूव करते हैं। तो पार्ट सेकंड भी यही है कि ये तो 1 के बाद है तो अब ये इधर को मूव करेगा। जैसे ही ये राइट साइड को मूव करता है हम कहते हैं ये पॉजिटिव में है। इधर लेफ्ट साइड को मूव करता है तो पॉजिटिव है और राइट साइड को मूव करता है तो ये क्या है, नेगेटिव में आ जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा हमारे पास, तो सिंपल 1 आ जाएगा। मंटीसा में दिया गया है, हम उसको इसमें प्लस करते हैं, अपनी वैल्यू निकाल लेते हैं। मंटीसा इज इक्वल टू वो हमारे पास आ रहा है 0.5019 और हमारे पास लॉग क्या है इस वक्त, लॉग 31.77 इज इक्वल टू, हम इसमें क्या करेंगे, ये 1 को प्लस करेंगे और अपनी वैल्यू निकालेंगे 0.5019। तो हमारे पास क्या आ गया 1.5019। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तो हम पढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट भी यही है। तो हमने हमारे क्या, अब हमारे पास क्या है, तो ये हम किस साइड को मूव करेंगे, हम राइट साइड को मूव कर रहे हैं। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास ये बनता है। तो हम 1 2 यानी हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, यहाँ पे -2 आ गया। तो हमारे पास मंटीसा क्या था, हमारे पास ये था। तो हम क्या कहते हैं, मंटीसा इज इक्वल टू 0.5019। अब लॉग जो हमारे पास आया 0.03177 इज इक्वल टू -2 प्लस, इसको हम प्लस करते हैं इसमें और अपनी वैल्यू ले लेते हैं 0.5019। अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से प्लस माइनस कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, कैलकुलेटर से हमने, हमारे पास -2 है और हमने इसको प्लस करना है किसके अंदर, 0.5019 में प्लस करना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या 1.4981 ये हमारा क्या इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 है और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.3। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का। इसमें इसने क्या है जी, इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। हमने प्रीवियस उसमें देखा था कि मंटीसा उसमें क्या कहता है। मंटीसा उसने हमें ये कहा था, अगर तो मंटीसा इज ऑलवेज इन अ पॉजिटिव। तो मंटीसा क्या होता है, हमारे पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में होता है। इसमें क्या है, द मंटीसा इज अ डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, इट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी मंटीसा क्या है हमारे पास, वो पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे अभी ये नेगेटिव में नहीं है, नेगेटिव में आएगा तो हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने दोनों साइड इसको लिखना है इसी तरह, log x इज इक्वल टू 0.0065 और हमने अब इसका क्या करना है, हम इसका एंटी लॉग ले लेना दोनों साइड्स पे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब ये लॉग को हमने रिमूव करना है यहाँ पे, तो एंटी लॉग हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स,
क्योंकि हमने x की वैल्यू को निकालना है। हमने यहाँ पे उसने कही फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू को हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या बनती है, इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0065। अब यहाँ पे एंटी लॉग में हम के टेबल में जाके हमने टेबल को यूज़ करना है, यहाँ पे जो बुक के आखिर में दिया गया है उस टेबल को हमने यूज़ करते हुए, और ये हमारे पास जो एंटी लॉ का टेबल दिए गए इसको हमने यूज़ करना है। ये हमारे पास लॉ का टेबल है और हमारे पास ये एंटी लॉ का टेबल है। तो एंटी लॉ में देखने के लिए हमें क्या, सबसे पहले क्या, हमें ये पॉइंट से आगे वाली जो भी वैल्यूज़ आ रही है उनको देखना है। पहले टू वैल्यूज़ को, पहले टू वैल्यूज़ में हमारे पास क्या है, ये 0.00 ये हमारे पास है। अब देखना हमने ये रॉ हमारे पास बनती है और ये हमारे पास कॉलम आ जाता है, तो ये 6 का कॉलम है, हमने देखना है इसको, और 5 के डिफरेंस में हमने इसको इस तरह जाके देखना होता है। तो ये हमारे पास आता है, ये आप देखेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट नंबर पर है 0.00। तो ये हम अगर इसको यहाँ पे जाके देखते हैं, ये हमारे पास 6 का कॉलम था, 1014 हमारे पास ये आ रहा है। और अब हमने इसको आगे जब इसको हमने 5 के डिफरेंस में देखना है, तो ये आ रहा है इसका मीन डिफरेंस, ये मीन डिफरेंस इसमें हमने देखा कि हमारे पास 5 आ रहा है, 5 में इसकी वैल्यू आ रही है 1। तो हम इसको क्या करेंगे, ये 14 प्लस इसमें कर देंगे, ये मीन को इसमें प्लस करना है हमने, और 1015 हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास x को हमने लॉ को यहाँ से एंटी लॉ से कट जाएगा और x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1015 ये हमारे पास है। अब हमने इधर से देखना है कि इधर जो पॉइंट है वो कहाँ पे था, वह 0 के बाद। जब भी पॉइंट 0 के बाद होगा तो जो इधर पॉइंट लगेगा वो 1 के बाद लगेगा। अगर यहाँ पे 1 के बाद होता है वो 2 वैल्यूज़ के बाद लगता है, ये प्लस में। अगर ये नेगेटिव होता तो वो इधर को मूव करता लेफ्ट साइड को। तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.015 ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारा पार्ट 1 का आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 भी ऐसे ही हमने क्या करना है, इस पहले हमने एंटी लॉग को लेना दोनों साइडों पे, log x इज इक्वल टू 1.192 ये हमारे पास आ गया। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग को लॉग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, log x इज इक्वल टू एंटी लॉग, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 1.192 ये हमारे पास आ गया। अब ये लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा और x रिमेनिंग रह जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे 0.19 को 2 में देखना है, 19 को 1 ये 0.19 है और 2 के कॉलम में हमने इसको जब देखना है, तो हम इसको देखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। तो हमने जब यहाँ पे इसको चेक करते हैं तो ये हमारे पास 0.19 आ रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास आ गया 0.19, ये हमारे पास 0.19 आ रहा है। तो इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू आती है इसकी 155 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने पॉइंट को देख रहे हैं कि पॉइंट कहाँ गया, पॉइंट 0 के बाद है तो ये 1 इधर को मूव करेगा, अगर ये 1 के बाद है तो 1 और 2 ये यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1556 ये हमारे पार्ट 2 का हमारे पास आंसर निकला है इसमें। इस तरह हमने इसकी x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 क्या है, log x इज इक्वल टू -3.434। अब यहाँ पे क्या माइनस वैल्यू आ रही है, तो हमने पहले मंटीसा क्या कहता है हमारे पास कि हमने क्या करना है, पहले हमने इसको पॉजिटिव करना है, क्योंकि मंटीसा हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज में होता है। तो पहले इसको पॉजिटिव कैसे करना है उसको हम देखते हैं। तो उसने कहा सिंस, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे लिखा है सिंस मंटीसा इज नेगेटिव into, so we make it positive by adding and subtracting 2। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड भी करेंगे और इससे एक बढ़ा के करेंगे भाई एडिंग एंड 2। इसमें अगर 1 आ रहा है तो हम इसको 2 करेंगे, 2 आ रही है हमारे पास माइनस में, मंटीसा आ रहा है तो हम उसको 3 में प्लस करेंगे, अगर 3 आ रहा है तो हम उसको 4 में प्लस करेंगे। उसमें क्या हम क्या करेंगे, यहाँ पे मंटीसा को इसमें बढ़ा के एक वैल्यू करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्योंकि मंटीसा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लें, log x इज इक्वल टू बाय सब्सट्रैक्टिंग और एडिंग, यहाँ पे ऐड करेंगे -3 को, -3 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -4 + 4 -3.434
क्या करेंगे, 3 आ रहा है तो एक बढ़ा के हमने करना है। 1 पॉइंट, अगर 1 था तो 2 करते, 2 था तो 3, अब हम 4 कर रहे हैं इसमें। तो अब हम जब इसको ये 4 को पहले 3 से माइनस कराएंगे हम, 4 माइनस 3.434 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0 पॉइंट, हमारे पास आ गया -4 प्लस 0.565। अब आगे इसको हम लिख लेते हैं log x इज इक्वल टू 4 सरप्लस, इसको सरप्लस कर लेंगे या माइनस लिख लेंगे तो हमारे पास इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4 सरप्लस 0.56 डबल। तो ये हमारे पास इस तरह हम इसको सरप्लस में ले जाएंगे। तो ये हमारे पास माइनस में, ये सरप्लस में आ गया। अब हम इसका एंटी लॉग लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे, अब इसका एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब इसके एंटी लॉग हम जब लेंगे तो log x एंटी लॉग के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, एंटी लॉग वही हम पीछे वाला जो हम यहाँ पे करके आ रहे हैं फार्मूला वही यहाँ पे प्लेस करेंगे, और एंटी लॉग इसके साथ एंटी लॉग 456। तो ये हमारे पास आ गया 456। अब हमने क्या करें, एंटी लॉग लॉग से कट जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे ये पॉइंट से आगे वैल्यू जैसे हमने प्रीवियस ली थी, तो 56 को हमने जाके देख रहे होंगे 6 के कॉलम में, 6 के कॉलम में हम जाके इसको फाइंड करते हैं एंटी लॉग में। एंटी लॉग के टेबल में हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास एंटी लॉग का टेबल है, और हम यहाँ पे 56 को देखते हैं 0.56। तो ये हमारे पास आ रहा है 0.56, ये इसके हम वैल्यू जाके देख रहे हैं 6 के कॉलम, ये हमारे पास 6 का कॉलम आ रहा है। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आती है वो आ रही 3681 आ गई। अब हमने क्या करें, देखिए हमारे पास ऊपर का क्या आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रही है, -4 आ रही है। तो हमने किधर को मूव करना है, हमने यहाँ से शुरू करना है। हमने 0, ये हमारे पास 0 1 2 3 और 4, तो हमारे पास 3 यानी कि हमारे पास क्या आ गया 0.000 और 3, ये 6, हमारे पास 681। ये हमारे पास क्या आ गया, हमने लेफ्ट साइड को मूव किया तो हमारी क्या ये माइनस में, क्योंकि तो इसलिए हमारे कैरेक्टरिस्टिक 1 2 3 और 4 के बाद यहाँ पे हमारे पास आता है। तो ये इधर को मूव करके यहाँ पे हमारे पास इस तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई पार्ट 3 की। पार्ट 4 भी इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 भी नेगेटिव में आ रहा है, तो क्या ये क्या है, -1 में है। तो अगर -1 में है तो हम इसमें क्या कर रहे होंगे, हम इसमें पहले इसको प्लस करेंगे, इसमें हम सब एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, तो मैंटिसो को पहले हम पॉजिटिव में लेके आएंगे। log x इज इक्वल टू, इसी तरह हम log इसमें -2 प्लस 2 करेंगे, -1.5726। अब हम कैलकुलेटर की मदद से इनको पहले प्लस करते हैं। ये हम यहाँ पे 2 -1.5726 को हम पहले सॉल्व करते हैं। ये आ गया हमारे पास 0.4274। ये हमारे पास आ गया 0. log x इज इक्वल टू आ गया -2 प्लस 0.4274। ये हमारे पास आ गया। हम इसको सरप्लस भी कर लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं, इस तरह लिखेंगे तो 2 माइनस सरप्लस आ जाएगा 0.4274। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब एंटी लॉग जो है लॉग से कट जाएगा, एंटी लॉग को लॉग से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये जो हमारे पास वैल्यू है ये 2 सरप्लस 0.4274, ये हमारे पास आ गए। एंटी लॉग लॉग से रिमूव हो जाएगा और रिमेनिंग x रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने 0.42 को 0.42 पॉइंट से आगे बाद वैल्यू आ गई 42
और इसको हमने देखना है 7 के कॉलम में और 4 के मीन डिफरेंस में हम इसको देखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं एंटी लॉग के टेबल की मदद से। 0.42 को पहले देखते हैं हमारे पास किधर आ रहा है यहाँ पे। तो 0.42 हमारे पास आ रहा है जी, ये सबसे एंड पे है हमारे पास 0.42 हमारे पास ये हमारे पास 0.42, इसका हम देखते हैं इसमें। तो हमारे पास आ गया 2673। इसमें अब जो 4 के डिफरेंस मीन डिफरेंस में देखेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 2, इसकी वैल्यू आ रही है 2। हम इसमें प्लस कर देंगे, प्लस किया 3 5 आ जाएगा और 7 और 6 और 2, ये हमारे पास इस तरह इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया 2 6 7 5। तो ये अब क्या है हमारे पास 2 माइनस में है, 2 माइनस में है तो 1 0 1 2। तो हमारे पास इस तरह से ये इस तरह से वैल्यू इसकी आ जाएगी 0.02675, यानी हमने 2 माइनस इधर को जाना है। तो हम यहाँ से चले, ये हमारे पास फर्स्ट नॉन डिजिट था, तो नॉन डिजिट से हमने 1 और 2 यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। इस तरह से हम करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट नॉन डिजिट से हमने आगे को मूव करना है, लेफ्ट साइड को मूव करना है। तो ये हमारे पास इसका पार्ट 4 का आंसर आ गया। बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 क्या कहता है? पार्ट 5 ये है कि log x इज इक्वल टू 4.3561। यहाँ पे मल्टीसा पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्ट या ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वही उसी वक्त हमने उसको करना है। अगर मल्टीसा की वैल्यू जैसे जो माइनस में आ रही थी तो हमने माइनस को पहले प्लस करना है, फिर हमने उसमें क्या किया, एक बढ़ा के ऐड करना है, -2 किया +2 किया और फिर हम आगे उसको हमने सॉल्व किया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है, ये आपने बात बेटा ध्यान करनी है, आपने गौर से कि ये बात समझनी है कि अगर तो मल्टीसा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही तो उसे कुछ भी करने की जरूरत है, एज सच हमने उसका एंटी लॉग लेना है, उसे सॉल्व कर लेना है। log x इज इक्वल टू 43561। अब हम इसके एंटी लॉग ले लेंगे और इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमें कुछ भी करने की ऐड प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। सब बच्चे कहते हैं कि अक्सर कि आपने एक दफ़ा उसमें इसमें भी प्लस माइनस कर रहे थे, लेकिन इसमें प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, उसी वक्त करना है। अगर यहाँ पे माइनस वैल्यू आ रही है तो उसको हमने मल्टीसा को प्लस करना है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये लॉ के क्वेश्चन इंतहाई आसान है अगर आप थोड़ा सा इसको समझ कर करें। एंटी लॉग को log x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और इस तरह एंटी लॉग हमारे पास आ रहा है 4.3561। अब ये एंटी लॉग सा कट जाएगा और x रिमेनिंग रह जाएगा। हम इसमें एंटी लॉग टेबल में जाके इसकी वैल्यू देखेंगे। कौन से पॉइंट की देखनी है हमने? 0.35 को कहाँ चेक करेंगे? 6 के कॉलम में देखेंगे और 1 के हम यहाँ पे डिफरेंस में, मीन डिफरेंस में इसको देख रहे होंगे। तो हम वहाँ पे जाके इसको चेक करते हैं। ये आप 35.35 एंटी लॉग हमारे पास आ रहा है 0.35। तो ये हमारे पास आ रहा है एंटी लॉग में 0.35। तो इसका हम कहाँ देख रहे हैं? 6 के कॉलम में जाके चेक करते हैं हम। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? 52270 और इसका मीन डिफरेंस में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है और +1 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू 22271। अब यहाँ पे क्या है? और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या बन रहा है? 1। लेकिन यहाँ पे 1 ये पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे है जहाँ पे इसको होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? इसका 0 आ जाएगा। तो 0 के बाद अगर हम करेंगे तो 42.2 यानी 71। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, अगर आपको इसमें थोड़ी सी समझ आई हो तो। इसको बहुत इंतहाई सिंपल क्वेश्चन था ये। और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अब आ रहा है, फिर हमारे पास वही माइनस में वैल्यू आ गई। तो अगर मल्टीसा माइनस में है तो हम उसे क्या करेंगे? पहले पॉजिटिव में करेंगे। log x इज इक्वल टू, ये -2 है तो हमने 1 प्लस करना है। इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा -3 प्लस सब्ट्रैक्ट भी कर रहे होंगे और यानी इसमें माइनस भी कर रहे होंगे और प्लस भी कर रहे होंगे। हम -3 करेंगे, +3 करेंगे और इसमें से इसको माइनस करें, -2.0184। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का और एक्सरसाइज 2.4 का, 2.3 का सॉरी। इसमें अब इसमें हम इसमें क्या करते हैं? 3 को माइनस कर देते हैं। इसमें से 3 माइनस हमारे पास क्या वैल्यू है?
2.0184। तो ये हमारे पास आ गया 09816, 09186 हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। ये हमारे पास log x इज इक्वल टू -3 प्लस 0.9816, इस तरह इसको, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं log x इज इक्वल 3 सरप्लस 0.98, यानी 0 रिमूव हो जाएगा 16। अब हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग आ गया इसमें, एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करेंगे log x के साथ, log x इज इक्वल टू एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाई ये 3 सरप्लस है 0.9816। अब ये log एंटी लॉग से कट जाएगा, रिमेनिंग x रह जाएगा इज इक्वल टू, अब हमने पहले की तरह बिल्कुल ऐसे ही 0.98 को 1 में देखना है, 0.98 उसको 1 के कॉलम में देखेंगे और 6 के मीन डिफरेंस में देखते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है सबसे, जो ये हमारे पास आप देखें तो एंड में आ रहा है 0.98, इसे एंटी लॉग नहीं है, एंटी लॉग है, हम एंटी लॉग में इसको चेक करते हैं। बिल्कुल ये हमारे पास सबसे एंड पे ये आ रहा है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं 0.98 को 1 के कॉलम में 6 के मीन डिफरेंस में, तो हमारे पास ये आती है वैल्यू 9572 प्लस ये 6 को मीन डिफरेंस में देखें तो ये साथ इसका ये मीन डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें मीन डिफरेंस नीचे जाके हम इसी के सामने देख रहे होंगे, हमने 0.9 को देखा है तो इसका सामने जाके बिल्कुल सीधा हम यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे तो हम देखा हम इसका आ रहा है 13, तो 325 हमारे पास आ गया, और 718 और 5 और 9, ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसमें 9585। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 3, तो अब हम 3 को लेफ्ट साइड को मूव कराएंगे, तो ये हम हमारा पॉइंट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1 2 3, यानी 200.002, इस तरह हमारे पास ये हमारा जो है आंसर इसका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट और एक्सरसाइज 2.3 का भी लास्ट पार्ट था हमारे पास। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, इंशाल्लाह होप सो कि आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग होगी ये सारी, कि हमने किस तरह मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक को इसको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। किसी किस्म की कोई भी मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकती हैं। प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो लिंक्स जो हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाकर प्रीवियस वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।